एक बात बताऊं, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। क्यों? सही टाइम पे जो पहुंच जाता हो, इंतजार नहीं करना पड़ता तुम्हें। आज टाइम पे आ गए तो बड़ी बातें कर रहे हो। और हमेशा जब लेट होते हो तो हमेशा जो मैं वेट करती हूँ वो क्या? तुम लड़कों की ना जात ही ऐसी होती है, हमेशा लड़कियों को वेट कराते हो, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। एनीवे, ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ अम्मी जान से बात की? हाँ, मैंने कोशिश की मगर जब जाता हूँ मसरूफ रहती है। क्या? तुम कोशिश करते रहना, पर इस वेटर की तरह ना वक्त भी सर पर आके खड़ा हो जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए रिश्ते देख रही है, और अगर उन्होंने किसी और को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया तो? एक आइडिया है, तुम खुद अपनी अम्मी से बात करो, शायद इस तरह। क्या? मैं अपनी अम्मी से बात करूं लड़की होकर? तुम कुछ नहीं करोगे। तुम जानते हो हम एक ही घर में रहते हैं। तुम्हारी अम्मी ने अगर मुझे पसंद करना होता ना तुम्हारे लिए तो कब की कर चुकी होती। और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूं? ये तो मैं जानती हूँ कि तुम कितने बुज़दिल, तभी तो इस तरह रेस्टोरेंट्स में बुलाते हो मुझे मिलने के लिए। लेकिन ज़मान, एक बात याद रखो, तुम्हारी अम्मी जो तुम्हारे रिश्ते देखती फिर रही है ना, अगर तुमने मेरे अलावा किसी और लड़की से शादी की तो तुम्हें जान से मार दूंगी मैं। लेकिन इस बात को मजाक मत समझना। रिलैक्स, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूँगा, भरोसा रखो मुझे। लंच भरोसे के अलावा और है ही क्या मेरे पास? सब ठीक हो जाएगा, कहा ना जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। आप गुस्सा नहीं, अब लंच करें। क्या तुम भी उससे मोहब्बत करती हो? पर बेटा, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो अकेला रहता है। तुमने कभी उससे पूछा नहीं कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है? खाला, मैं कैसे पूछूं? भाभी की डर की वजह से मैं नहीं पूछ पाई। तुम भी नूरबानों की तरह मासूम और भोली भाली। अगर ये सब पूछने की अकल मुझ में होती तो मैं भी पूछ लेती, तो आज इस तरह यहाँ अकेली ना होती। खाला, मैं समझी नहीं। नहीं समझी? कोई बात नहीं, वैसे भी ये माजी का किस्सा है, फिर कभी सुनाऊंगी। फिलहाल तो अभी मुझे उस लड़के सावन से मिलना है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। काश मैं जब भी दस्तक दूं दरवाजा आप ही खोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कैसे रास्ता भूल गए? अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, आओ आओ। मामा, देखे तो सही कौन आया है। अरे वाह दानियाल बेटा, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद आना हुआ, भूल ही गए अपनी खाला को। हाँ जी खाला जान, मसरूफियत कुछ ऐसी है जो मुझे आपसे मिलने नहीं देती, वरना मेरे बस में हो तो मैं आपके पास बैठा रहूं हमेशा। दानियाल इफ्तिखार साहब, अब आप खड़े रहेंगे या बैठेंगे भी? हो आपका आज बहुत अच्छा मूड है। मैंने बदतमीजी कब की है? तुम्हें मैंने ऐसा कब कहा? अलबत्ता मिजाज तो बरहम रहता है आपका हमेशा। अरे हफ्सा, इतने दिनों के बाद दानियाल आए, तुम लोगों के झगड़ने की आदत कभी खत्म नहीं होगी। जाओ जाके चाय बनवाओ। हाँ, मैं बनवाती हूँ। बेटा बैठो तुम। हाँ बेटा, कैसे आना हुआ? जीना तो ठीक है ना? जी खाला जान, अम्मी बिल्कुल ठीक है।
दरअसल मैं 1 हफ्ते के बाद अमेरिका जा रहा हूँ, तो अम्मी ने छोटी सी तकरीब रखी है, उसी सिलसिले में आपको इनविटेशन देने आया हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। ये तुमने माँ बाप का नाम ऊंचा करने के लिए बहुत मेहनत की है। ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप उन पे नाज करते हैं। अरे किस बात की मुबारकबाद दी जा रही है? भाई दानियाल डॉक्टर बन गया है, स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका जा रहा है। सीरियसली? कांग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू सो मच। लेकिन थैंक यू से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, ट्रीट देनी पड़ेगी। ऐसे बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। उसी की दावत देने तो आया है दानियाल। भाई तुम्हारी आंटी ने तुम्हें भी बुलवाया है। कब जा रहे हो? कमिंग सैटरडे को। तुम्हें लाजमी आना है, तुम आओगी ना? हाँ मैं आऊंगी, और इसी बहाने निम्रा से भी मिल लूंगी। कहाँ है वो, कैसी है? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक है। अच्छा खाला जान, मैं अब चलता हूँ, बहुत सारे काम पड़े हैं, आप जरूर आइएगा। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे, बेफिक्र रहो। अल्लाह हाफिज। तुम्हारा इंतजार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मेरा इस तरह बुलाना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको खाला कह सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हो। मुझे सब छोटे बड़े खाला ही कहते हैं, तुम भी कह सकते हो। शुक्रिया। आओ बैठो। जी। तो अंजला बता रही थी कि आप कुछ पूछना चाहती हैं? तुम जानते हो ना कि अंजला की एक तेज मिजाज भाभी और सीधे साधे भाई के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। मैं उसे अपनी बेटी समझती हूँ। तुम उससे शादी करना चाहते हो? जी। जानते हो कि वो पढ़ी लिखी होने के बावजूद बहुत सीधी सादी है। उसमें आजकल की लड़कियों की तरह चालाकी नहीं है। उसे कोई भी बहका सकता है, बेवकूफ बना सकता है। तुम भी। मैं मोहब्बत करने लगा हूं उससे। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज है जिसका सहारा लेकर दुनिया की हर औरत को बहकाया जा सकता है। जानते भी हो मोहब्बत क्या होती है, कैसे की जाती है मोहब्बत, या सिर्फ मोहब्बत का नाम ही सुना है? नहीं खाला, आप गलत समझ रही हैं मुझे। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ अंजिला से। सब कुछ छोड़ सकता हूँ उसके लिए, अपनी जान भी दे सकता हूँ। कब से जानते हो उसे? मोहब्बत में ये कौन बता सकता है? मुझे तो लगता है हमेशा से। फिर भी अगर आप जानना ही चाहती हैं तो यही कुछ हफ्तों से। जो मोहब्बत इज्जत देना नहीं जानती वो मोहब्बत नहीं, धोखा है, फरेब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं समझा नहीं खाला, आप क्या कहना चाहती हैं? अगर तुम अंजिला से मोहब्बत करते हो तो अपने माँ बाप को उसके भाई के पास रिश्ते के लिए भेजो। माँ बाप? जिसके माँ बाप ना हो
उसे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं? माँ बाप नहीं है, कोई तो इस काबिल होगा जो तुम्हारा रिश्ता मांग सके। अगर मैं कहूं कि कोई नहीं है, तो फिर मैं तुमसे कहूंगी कि उसे भूल जाओ। अकेले लड़के को कोई अपनी बेटी कैसे दे सकता है? कैसे उस पर भरोसा किया जा सकता है? अकेले लड़के को कोई अपनी बेटी कैसे दे सकता है? कैसे उस पर भरोसा किया जा सकता है? अगर तुम मंजिला से मोहब्बत करते हो तो अपने माँ बाप को उसके भाई के पास रिश्ते के लिए भेजो। सावल, सावल, क्या कहा खाला ने? नहीं बताओगे मुझे? क्या कह रही थी वो? उनकी नजर में मैं काबिल भरोसा नहीं, और ये कि भूल जाऊं तुम्हें। सावल, ख्वाबों की बारिश में जब भीगा करते थे हम तुम, चेहरे पे गिरती थी जो बूंदें, चल ढूंढे फिर हम। कैसी है ये मदहोशी, कैसी है ये खामोशी, बरसों से करनी थी जो बातें, चल कर ले फिर हम। दानियाल बड़ा ही सादतमंद होनहार बच्चा है। तुम्हें कैसा लगता है? मुझे अच्छा है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है। मैं संजीदगी से पूछ रही हूँ। आप जैसा सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उसे उस नजर से देखा ही नहीं। मुझे लगता है हफ्सा कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। आप भी ना क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? मुझे इन बातों से दूर रखें। फिलहाल आप जवार भाई की दुल्हन लाएं ताकि इस घर में कुछ तब्दीली आ जाए। आपके पुराने ख्यालात की तरह ये घर भी वैसा होता जा रहा है। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? मैं पुराने ख्यालात की बैकवर्ड औरत हूँ? अम्मी, आप तो नाराज हो गई। मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। हफ्सा, तुम मिनटों में अपने ख्यालात बदल देती हो। आई एम सॉरी। तुम्हें ना हमारा लाड प्यार बिगाड़ता जा रहा है हफ्सा। अच्छा अच्छा, आप नाराज मत हो। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, अच्छी सी, ठीक है? अरे पप्पू, अभी तक आप गए नहीं? मम्मी आपको बुला रही हैं।
मेहमान आ गए, जल्दी करें। नमाज हो गया? हाँ हो गया। अच्छा चलो वो पकड़ो, चलो। भाई मुझसे तो और सब्र नहीं हो रहा है, बल्कि मैं अंदर जाके अपनी होने वाली भाभी को खुद लेकर आती हूँ। बुरी बात है अफसा, वो कह तो रही है कि आ रही है। आंटी प्लीज थोड़ा जल्दी बुलाइए ना। मैं अंजला की भाभी हूँ, तुम मुझे बाजी कह सकती हो। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको बुरा लग जाएगा। मैंने तो बस वैसे ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। अंजला, मेहमानों को चाय डाल के दो। अरे नहीं बेटा, रहने दो, ये तो अफसा भी बना लेगी। तुम आओ हमारे पास बैठो यहाँ पर। अंजला क्या हो रहा है आजकल? पढ़ाई चल रही है? इसने बीए किया है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन। भाई शाइस्ता, माशाल्लाह हमें तुम्हारी नंद अंजला बहुत पसंद आई है।